हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। बट क्या वास्तव में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुनना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कटु सत्य है, पर मैं आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उन बातों को सुनकर सब पे गौर कर सोच कर वीडियो के आखिरी में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या वास्तव में अपना देश आज़ाद हो चुका है और ये जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है क्या वो सच है या नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो ये व्हाइट कोट पहन रखा है वो खतरे में है। आज भारत में जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है वो वास्तविक इंडिपेंडेंस डे नहीं है, क्योंकि आज तक अपना देश उन क्राइम से आज़ाद नहीं हुआ है जो हो रहे हैं। कल रात 14 अगस्त को पूरे इंडिया में कैंडल मार्च हो रहा था जो आरजे मेडिकल कॉलेज में केस हुआ है उसके लिए। बट उसी रात को हजारों की संख्या में लोग अटैक करते हैं सीनियर डॉक्टर्स पे और कोशिश करते हैं कि वहां जो केस हुआ है उसके एविडेंस किसी और को ना मिले। जो सीनियर मैम हमारे थे उनके साथ जो हुआ, जिनका रेप हुआ, 8-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, देन उनका मर्डर किया। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी थी कि जो इंडिया के सेवियर्स हैं, जो भगवान का दूसरा रूप बनकर इस देश के नागरिकों को बचा रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए ये मान रहे हैं तो वो सेफ्टी है कहाँ? रात को 3 बजे के करीब जब आरजी मेडिकल कॉलेज में ये केस हुआ तो वहाँ के गार्ड, उस हॉस्पिटल के कैमरा, उस हॉस्पिटल के जो डीन वगैरह हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो सब कहाँ थी? कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस करता है, 10 साल तक पढ़ाई करता है, 2-3 साल नीट की तैयारी करता है, नीट जैसे एग्जाम को निकालता है, उसमें अच्छी रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में जाता है, 5.5 साल घीस पीट कर पूरी मेहनत से मुश्किल से एमबीबीएस को पास करता है और वो डॉक्टर की डिग्री लेता है। और संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। पीजी जैसे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को क्रैक कर पीजी की अच्छी सीट लेकर पीजी करता है, फर्स्ट ईयर पीजी पास करता है, देन सेकंड ईयर में आकर 36 आवर्स रेगुलर वो ड्यूटी दे रहा है। क्यों दे रहा है? अपने देश के लिए, इन नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए जो आज बीमार पड़ी हुई है उनको सही करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। और उन्हीं के साथ 36 घंटे रेगुलर ड्यूटी देते हुए जब कोई लड़की, मेरे सीनियर मैम जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं और अचानक से बीच रात में उनके साथ ऐसा होना कि 8-10 लोग दबोच के उनका रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, वो बुरा जो हाल उनका हुआ था, ये सब होना। और ये होने के बाद भी जब हॉस्पिटल से, वहाँ के प्रशासन से घर पे फोन जाता है तो ये सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ना कि कोई मर्डर केस है। तो ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे में पूरा सिस्टम मिला हुआ था, तो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? आज इंडिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला, पैरामेडिकल का हर वो विद्यार्थी जो मेडिको है या फिर कई सारे ऐसे लोग जो नॉन मेडिको हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बट फिर भी वो जो न्याय मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद कोई एक डॉक्टर बनता है जो कैपेबल होता है और इतना संघर्ष करता है, इतनी मेहनत करता है, अपने पेरेंट्स के इतने सपनों को पूरा करने लायक जब वो बना था, तभी उसके साथ ये हुआ। क्या ये देश वास्तव में आज़ाद है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आप नीट 2024 को देखिए, पेपर में इतने बड़े स्कैम हुए, फिर भी कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, नीट के एग्जाम को वापस नहीं करवाया गया। और ये देखकर मैंने पूरा तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टॉपिक पे, जो मेडिकल कॉलेज में भी रेप वाला केस हुआ, मर्डर वाला केस हुआ, इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई पोस्ट नहीं करूंगा। बट हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है जहां तक वो कंट्रोल कर पाता है। मैं 4-5-6 दिन से कंट्रोल कर रहा था, पर कल रात को जो केस वहां पर हुआ, जो डॉक्टर पे हमला हुआ, वो देखकर मुझे ये लगा कि आवाज उठाना जरूरी है। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी अपने आसपास के कहीं न कहीं जाकर, जो भी ऑफिस वगैरह हैं वहाँ जाकर फ्लैग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, न मैं कहीं गया हूँ न जाऊँगा जब तक कि न्याय ना मिल जाए। क्योंकि किस बात का इंडिपेंडेंस डे? तुम जाओगे, कुछ लोग भाषण देंगे, कुछ नेता हैं जो
उन्होंने जो काम करवाया है वो चीज़ें बताएंगे, पर जो वास्तव में गलत हो रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। तो क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप एग्ज़ाम ही, जिसमें मेडिकल में प्रवेश लेने का जो एग्ज़ाम है, नीट जैसा एग्ज़ाम जो इंडिया लेवल पे हो रहा है, इतने बड़े एग्ज़ाम में ही आप फ्रॉड कर फर्जीवाड़ा कर एडमिशन देंगे तो आगे फिर यही होने वाला है। बाद में वही फ्रॉड डॉक्टर बनेंगे, वही लोग ये केस भी करेंगे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें दब जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड डॉक्टर वही बन रहे हैं जिनके घर पे पैसा है, और पैसा ऐसी चीज़ है जो अच्छी अच्छी आवाज़ें दबा देती है। तो आज यही हो रहा है कि जो लोग बिल्कुल फ्रॉड कर डॉक्टर बन रहे हैं, उनके पास पैसा है और वो ये चीज़ें दबा रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज में रात को 3 बजे ये हुआ, बाहर के किसी व्यक्ति में, मैं खुद वहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है 1-1.5 साल से, बाहर के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कॉलेज में आकर कॉलेज के सीनियर डॉक्टर को ऐसे हैरासमेंट करे, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे। ऐसा बाहर का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जो किया है अंदर के व्यक्तियों ने किया है। और कौन था, ये चेहरा सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉलेज पूरी मिली हुई है। पूरी स्टोरी आपको बताया था। ये केस होने के जस्ट दूसरे दिन उस कॉलेज में जिस सेमिनार रूम में ये चीजें हुई थी, रेप मर्डर, उस रूम को क्यों गिराया जा रहा है? कल जो हमला हुआ, हजारों के लोगों ने हमला किया, वो लोग उस हॉस्पिटल को तोड़ने पे क्यों लगे हुए हैं? ताकि वहां कोई एविडेंस ना मिले और जो मेन व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति इस पूरे केस के पीछे छुपा हुआ है, उसका नाम दब जाए। क्यों दब जा रहा है? आज स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पीएम मोदी तक भी भाषण देकर देश की ये वो, हम अमेरिका पहुंच गए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब चीजें गिनवा रहे हैं। पर अपने देश में जो देश के सेवियर्स हैं, जो चीजें आपके लिए अच्छी करना चाह रहे हैं, उनके साथ ही आप बिगाड़ रहे हो। ये 36 घंटे की ड्यूटी देना रेगुलर हर किसी के बस का बात नहीं है। दिन में 2-3 घंटे सोकर बाकी पूरे दिन उस हॉस्पिटल में पड़े रहना। और ऐसा नहीं है कि आप उस चीज के लिए अनाप शनाप पैसा दे रहे हो। आज एमपी में बात करें, 13,500 रुपए इंटर्नशिप वालों को पेमेंट मिल रहा है, और 13,500 रुपए में वो 24 में से 20-20 घंटे रेगुलर ड्यूटी दे रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं दी जाती है ये सब चीजें ड्यूटी। और अगर दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं नेशन को, तो आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप सिक्योरिटी दे। और इन सब कांडों में आपसे महंगाई क्या है? कुछ सीसीटीवी कैमरा ताकि हमारी सेफ्टी बने रहे, कुछ ऐसे गवर्नमेंट गार्ड जो हमें सेफ्टी दे पाए, ताकि रात को किसी भी फीमेल डॉक्टर की, मेल डॉक्टर की, किसी की भी ड्यूटी लगे तो ऐसे गार्ड अपॉइंट करो जो उनकी सेफ्टी के लिए वहां हमेशा रहें। यही तो चीजें मांगी है, और ये चीजें आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक नेता कहीं प्रचार के लिए जाएगा, कहीं बाहर निकलेगा, तो 100 गार्ड, 100 गाड़ियां उसके आगे पीछे घूमेंगी, पर एक गार्ड एक डॉक्टर मांग रहा है जो देश की सेवा करने के लिए तुला हुआ। क्या ये चीज गलत है? अब सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आज चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ भी हो, मैं एज आपका जूनियर या सीनियर कुछ भी कह सकते हैं, एक आवाज उठाना चाह रहा हूं। जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताइए, मैं कहीं मंच पे जाकर भाषण नहीं दे सकता, बट मेरे जो दिल के विचार थे, जो दिल के भाव थे, इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहें। और आप भी क्या सोचते हैं इस पूरे केस मैटर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि वीडियो लोगों तक जाए, लोग जागरूक हो, और ये आवाज उठाई जाए कि क्या वास्तव में एक नेता के साथ जो 100 लोग घूम रहे हैं, तो डॉक्टर एक गार्ड डिजर्व नहीं करता अपने साथ, जो 36 घंटे ड्यूटी दे रहा है, अपने देश पे समर्पित है, अपनी नॉर्मल लाइफ, फैमिली सब भूलकर केवल नेशन को सर्व कर रहा है। तो ये चीजें मामूली नहीं होती है, और पैसों के लिए कोई व्यक्ति इतना नहीं कर सकता है। वो जुनून, वो जज्बा उसमें होता है, तभी वो व्यक्ति इतना करता है। तो क्या उसका परिणाम ये है एक रेप, एक मर्डर? बिल्कुल नहीं है। आवाज उठाना जरूरी था, उठाएंगे, और आप सबको भी मिलकर मदद करनी है। आप सब लोग इस पूरे मिशन में मदद करो। और मैंने आज किसी भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि वो जो व्हाइट कोट है वो धीरे धीरे रेड होते जा रहे हैं। वो जो हमले हो रहे हैं, वो सब चीजें जो हो रही है हम पे, वो गलत हो रही है। तो ये धर्म बनता है आप सबका कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये आम जनता भी पागल नहीं है। ये जो डॉक्टर्स हैं वो भी इतने पागल नहीं है कि वो खुद की सेफ्टी भूल जाएंगे। एक समय आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वो भी जो ये सेवा दे रहे हैं देश को, वो देना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। तब ये जाके संकट होगा। और इंडिया की खास बात ये है कि जब चीजें बहुत मुश्किल में आ जाती है, तभी कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कोशिश करेंगे अपन कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और बताना कि वास्तव में क्या ये देश आज़ाद हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ है। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। और हम तो
इस चीज़ के खिलाफ है और कोई इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे। आप भी कोशिश करें कि इस इंडिपेंडेंस डे को एक ऐसा दिन बनाए, डार्क डे, जिस दिन ये सब हुआ है, और हमें इन सब चीज़ों का बदला चाहिए, इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए। वी वांट जस्टिस, एंड जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे दिल की जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। आप जो सोचते हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।